हमने मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उस पर एक आध एग्जाम्पल किए थे और फॉर्मूले को सीखा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में और बोर्ड की परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रश्न इस तरह से है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द मीडियन। वीकली वेजेस देखिए और नंबर ऑफ डेज, दो चीज देखना है आपको। रुपीज में दिया है वेज मतलब आप जानते ही हैं, सैलरी होता है, तनख्वाह होता है, मजदूरी होता है, कुछ भी आप कहिए। 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109 और फिर 110 से 119। ये आपको क्लास दी गई है और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से है, 5, 15, 20, 30, 20 और 8। ये बोर्ड में आया हुआ एक प्रश्न है आपका, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल लिखा है ना बच्चे, इंक्लूसिव। 60 से 69, फिर अगला कंटिन्यूअस नहीं है, 70 से 79 और फिर 79 से यहाँ 1 का गैप हो गया ना, हो गया। तो ये आपने जो सीखा भी वो ये सीखा था कि आपको कंटिन्यूअस दिया रहे डाटा। तब हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास और प्रीसीडिंग क्लास की लोअर लिमिट को घटाएंगे, मतलब 70 माइनस 69/2, ये आपको मिला 0.5, 1 आएगा, 1/2 मतलब 0.5। अब आप इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हर एक में जोड़ेंगे, लोअर लिमिट, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। 59.5 से कंटिन्यूअस क्लासेस आर ऐसे बन जाएगी। 59 से ये वेजेस ऐसे लिख देंगे। अब आप 59.5 से ये 69.5, फिर 69.5 से 79.5, फिर 79.5 से 89.5, फिर 89.5 से 99.5, फिर 99.5 से 109.5, फिर 109.5 से 119.5। समझ में आया आपको? क्या किया गया, यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाली ना, ये देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन में, सिंस द गिवन क्लासेस आर नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, सो मेक देम continuous by subtracting 0.5 in lower limit and 0.5 in upper limit
एंड ऐड करेंगे, ऐड 0.5 इन अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल में 0.5 कम किए और इधर बढ़ा दिए, 0.5 कम किए बढ़ा दिए। तो ये 0.5 आता कैसे है, वो मैंने आपको बताया कि किसी भी दो लगातार क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स को, जो आगे वाली क्लास लेंगे उसकी लोअर लिमिट में से पीछे वाले की अपर लिमिट को घटा दीजिए। तो 80 माइनस 79/2 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा, हर जगह यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। अब समझने वाली बात यह है कि आपका फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगा, यफ तो वही रहेगा, यफ यही आपका यक्स का काम किया, ये यफ हो गया ऑब्जर्वेशन, ये क्या है 5 दिया है, फिर इसका 15 दिया था, फिर इसका 20 दिया था, फिर इसके लिए आपका 30 दिया था, फिर इसके लिए आपका 20, फिर ये ना। तो टेबल बना लीजिए इस तरीके से। क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्लासेस आपका 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5 और 89.5 से 99.5, 99.5 से 109.5 और 109.5 से 119.5। इसका करस्पॉन्डिंग 5, 15, 20, 30, 28 यहाँ निकालते हैं। तो पहले 5, फिर 15, 5 20, फिर 20, 20 40, फिर 40 और 30 70, 70 20 90, 90 8 98। तो यही आपका यन हो जाएगा, सिग्मा FI 98। तो n/2 आपका मिला, सो n/2 बराबर 98/2 डिवाइड किए तो 49। 49 के पास कौन सा आपका क्लास मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसकी रेंज में करस्पॉन्डिंग डाटा आपको मिल रहा है क्लास, वो 40 के पास वाला। तो आपको 40 के सबसे नज़दीक जो क्लास इंटरवल आपको मिला वो ये वाली क्लास मिल रही है ना, ये देखिए 70 मिल रहा है, इससे ज़्यादा वैल्यू 49 के अधिक आगे वाली क्लास, सक्सीडिंग क्लास आप देखेंगे जहाँ इससे या तो नियर अबाउट वैल्यू हो या इससे बड़ी हो, मतलब बड़ी ही हो पर नियर अबाउट में बड़ी हो। अब नियर अबाउट में तो भाई कोई बड़े था नहीं कि 49 के बाद 50 हो, 52 हो, 60। तो जब सबसे नज़दीक वैल्यू इससे बड़ी मिली वो 70 मिली, तो इसी को हमने देखा। तो यही हमारा क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो हेंस मीडियन क्लास आपने ऑब्जर्व किया, वो क्या मिला 89.5 से 99.5। हमेशा 49 आपका आया तो इसी के से बड़ी वाली वैल्यू जो इसके सबसे नज़दीक आपकी टेबल में हो, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी हो, उसी को लेंगे। तो 70 था सबसे पहला ना जो बड़ा था, इससे उसी को ले लिए और ये आपको क्लास मिल गया। अब इसी में से आपको लिखना है। तो यच बराबर इस क्लास इंटरवल में अगर आप यच निकालिए तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा यच का वैल्यू। फार्मूले में लिखना है, n/2 का वैल्यू आपको मिल ही गया 49। एक आपको लिखना है स्मॉल एफ मतलब यच मतलब लिख लीजिए क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्लास साइज कितना लिख लिए, क्लास साइज 10। यफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताइए। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है। कैपिटल एफ कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास
मीडियन क्लास के पीछे की क्लास का कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ देगा। तो ये देखिए मीडियन क्लास की कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पीछे वाला ये कितना है 40, ये आपका 40 है, 40 है। यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा हो तो ये आ गया आपको 40 कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास प्रीसीडिंग द क्लास। अब निकालते हैं फार्मूला, देखिएगा आपको पता है कि मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या फार्मूला बताया था मैंने, यल लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, फिर इसके बाद क्या कहे कि यल होगा और आपका प्लस में क्या होगा n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, यही फार्मूला बताए थे। यल क्या है, लोअर लिमिट है, यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी लिख लेते हैं यल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा, कितना है लोअर लिमिट 89.5। तो यहाँ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 89.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 माइनस कैपिटल एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 अपॉन स्मॉल एफ का वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 30 इंटू एच का वैल्यू 10। तो 89.5 प्लस यहाँ 9 बचा 9/30 इंटू 10, ये 0 कट गया 3 3 जा 9, 89.5 प्लस 3, जब जोड़ दिए 89.5 में 3 जोड़ दिए तो 92.89 91 92 93 92.5 होगा। ये आपका मीडियन। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था, कुछ इसमें आपको कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान सा तरीका था। ऐसे और सवाल आपको दिए हैं, आप करिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ऐसा सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एक सवाल एनसीईआरटी में है, उस तरह का भी एक सवाल देख लेते हैं जो आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही आम है, पूछा जाता है। तो उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, वीडियो को रोककर आप प्रश्न को लिख लीजिएगा और सॉल्यूशन करिएगा। अगला जो प्रश्न आपका है इस तरीके से दिया गया है, इफ द मीडियन और द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, लिखा है इफ द मीडियन, पहले ही मीडियन दे दिया, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, 28.5 है मीडियन, ठीक है, दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइडेड है इस तरह से, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा सवाल आपको मिलेगा 50 से 60। इसका दिया गया है 5x 20 15 y और 5।
ये ठीक है, मीडियन दे दिया है आपको, एक्स और वाई पूछ लिया, टोटल बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आपका 60 है, ये टोटल आपका फ्रीक्वेंसी 60 कर लेंगे। करते हैं एक बार सॉल्यूशन, देखिए टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको 3 चीजें ही लिखनी है, एक क्लास लिखनी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखनी है और तीसरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास आपका 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी x, 20 से 30 इसका फ्रीक्वेंसी 20, 30 से 40 इसका फ्रीक्वेंसी 15, 40 से 50 इसका फ्रीक्वेंसी y और 50 से 60 इसका फ्रीक्वेंसी 5। ये यहाँ ये आपका 5 है तो ये x प्लस 5 हो गया, ये x प्लस 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 5 25 हो जाएगा ना, जुड़ता जाएगा। 15 जहाँ जोड़ दे, x में तो जुड़ा नहीं, नंबर जुड़ गया तो 25 और 50 40 हो जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस 40, 25 5 30 10 40 और यहाँ पे फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे इसको जोड़ना है तो x प्लस वाई प्लस 40 और x प्लस वाई प्लस 45 ये हो जाएगा। और ये दिया गया है कितना 60, सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया गया है 60, n की वैल्यू आपको 60 दी गई है। अब जब n की वैल्यू आपको 60 प्रोवाइडेड है तो आप देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना था आपको वैल्यू x और y की, जो अननोन वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल है वो आपको निकालने थे। अब आते हैं प्रश्न पे अगर वापस, तो हमें मीडियन पता है, मीडियन पता है, कितना पता है 28.5, मीडियन इज इक्वल टू 28.5 गिवन, ये दिया गया है, मीडियन दिया गया है। तो ये मीडियन कहाँ आएगा, किसके बीच में, 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा ना, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो गई, समझ रहे हैं। तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 20 से 30, तो यल की वैल्यू कितनी हो गई 20, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर आपका लोअर लिमिट हो गया एच, क्लास साइज, मीडियन क्लास की साइज आपकी हो गई 10, ठीक है। अब कैपिटल एफ, सी एफ प्रीसीडिंग कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पीछे की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो मीडियन क्लास ये है, इसके पीछे की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी x प्लस 5, कैपिटल एफ का वैल्यू हो गया, कैपिटल एफ। स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 ना, ये आपका हो जाएगा 20। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीडियन बराबर आपका आएगा, मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला लगेगा। यल आपको लोअर लिमिट पता है मीडियन क्लास की 20, n/2 की वैल्यू, तो n 60 है, 60 का आधा n/2 30 हो गया, माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ की वैल्यू आपकी हो गई x प्लस 5, तो माइनस लगा है तो दोनों पे ऑपरेट हो गया, x माइनस 5, गलती मत करिएगा कि x प्लस 5 लिखिए, साइन के साथ लिखिएगा ब्रैकेट में। स्मॉल एफ का वैल्यू आपका 20 और h का वैल्यू आपका क्या 10 ना, तो ये देखिए 20 ये कट गया ना 2 से, ये 0 काट दिया, तो आपका यहाँ 30 में से 5 घट जाएगा, तो ये 20 प्लस यहाँ पे बचेगा क्या 25 माइनस x/2, 2 एलसीएम ले लिए तो 40
प्लस 25 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ से आपका जुड़ जाएगा। तो 40 और 25 जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 65, 65 माइनस एक्स बाई 2। ये आपका मीडियन है, ये आपका मीडियन है। पर मीडियन आपको दिया गया है तो इसको आप मीडियन के बराबर रख देंगे। बट मीडियन इज इक्वल टू 28.5 गिवन है ना, ये दिया गया है। तब जब ये दिया गया है तो 65, यहाँ देख लीजिए 65, इसी के आगे का 65 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 28.5, ये इधर जाएगा तो 2 से गुणा हो गया, 2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 9। भाई आपको पता है कि अगर हम 28 का दोगुना करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। 28 का दोगुना करने पे 56 मिल जाएगा और आधा आधा ये भी दुगुना होगा तो 57 बन जाएगा ना, 57। 65 माइनस यक्स, यक्स इधर गया, ये इधर आया तो यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू दे देगा, कितनी दे देगा, यक्स की वैल्यू आपको दे देगा 538। ये यक्स की वैल्यू आपकी मिल गई। तरीका समझ गए, यक्स निकाल लिए। यहाँ से देखिए यही जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही आप जोड़ेंगे तो यही आएगा ना, यही 60 है। आल्सो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 60 गिवन, बट सिग्मा एफ आई बराबर आया आपका एक्स प्लस वाई प्लस 45, ये बराबर 60 ना। तो एक्स इज इक्वल टू 8 कैलकुलेट कर लिए तो यहाँ रखिए, तो दिस इम्प्लाइज 8 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। अब आप यहाँ पे जब 45 और 8 जोड़ लिए तो आपका आया 53, ये इधर जाकर घटा दिए तो y बराबर आ गया 7। तो y की वैल्यू आ गई 7, x 8 और y 7। कोई समस्या है नहीं, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे जगह की कमी है, आप उस पर देखिएगा, सीक्वेंस को समझिए कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। सबसे पहले आपको मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन का दिया गया था इतना, और ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी, इतनी बात आपको दी गई थी। तो आपके लिए समझने वाली जो बात यहाँ पे थी वो छोटी सी बात थी कि सर जब मीडियन दिया है तो हमने मीडियन क्लास निकाल लिया, वो मीडियन क्लास ये होगी, क्यों, क्योंकि 28.5 इसी 20 और 30 के बीच में आया, तो आपकी मीडियन क्लास ये हो गई। अब जब आपकी मीडियन क्लास हो गई तो जो हमारे पास फार्मूला होता है मीडियन निकालने का, ये यल प्लस n बाई 2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। यहाँ पे आपको पता है कि यल लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, n बाई 2 फ्रिक्वेंसी का सम का हाफ होता है, कैपिटल एफ कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पीछे की क्लास का कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये अगर मीडियन क्लास थी तो इसके पीछे की मीडियन क्लास कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी एस प्लस 5 हो गई। स्मॉल एफ आपका होता है मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी डाटा थी, यहाँ पे रखे, तो हमें सॉल्व होके यक्स के टर्म में मिला मीडियन 65 माइनस एक्स बाई 2, 65 माइनस एक्स बाई 2, ये मीडियन हमें मिला। पर हमें मीडियन तो इतना दिया गया था, मतलब जो हमारा 65 माइनस एक्स बाई 2 आया उसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, रखा हमने, ये देखिए रखा ना 65 माइनस एक्स बाई 2, तो यक्स का वैल्यू हमारे पास आया 8, यक्स का वैल्यू आ गया 8। तो दो वेरिएबल थे, एक यक्स था एक वाई था। तो जब हमने यक्स निकाल दिया 8 तो यक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी जहाँ रखी। अब जब सब जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 60 और यक्स हमें पता है, वाई नहीं पता। तो जब हमने सबको जोड़ा तो हमारे पास आया 53 प्लस वाई। जब हमने यक्स को रख दिया और सबको जोड़ा तो आया 53 प्लस वाई, वाई नहीं पता था, 53 प्लस वाई, और ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो वाई कितना 7 हो जाए, 7 हो जाए,
तो ही ये क्या होगा 60 बन पाएगा, क्योंकि 53 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई मतलब 7 है, 7 है। तो इस तरीके से वाई की वैल्यू भी हमने लिख लिया, 7 निकाल लिया। तो ये पूरा आपका सोल्यूशन हो गया। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, लॉन्ग में आता है। और इस तरीके से आपको छोटा सा कार्य करते जाना है, क्रमबद्ध तरीके से, सिक्वेंशियल वे में आपको ये करते जाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं गया नहीं है, फ्री का नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है, ऐसे 2 4 10 सवाल आप लगाइए, कोई समस्या होगी तो आप पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि शेयर करके, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, आप भी नंबर पाइए, वो भी नंबर पाएँ समझ के। ठीक है, जो भी ना आए आप पूछ सकते हैं, आपका हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम कमेंट कर देंगे तो बताया जाए कि ना बताया जाए, आप अपना समय ख़राब करें लिखने में कमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कमेंट लिखेंगे, 2 मिनट भी आप खर्च करेंगे एक सवाल को पूछने में, तो वो सवाल आपको बताया जाएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर देखते हैं आगे आपके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में हम लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं। स्टैटिक्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। अब जो सिलेबस आपका बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आपके क्लास 10th के बचे हुए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद 10-12 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो गारंटीड है आपका 95+ % मैथ्स में बनेगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो लगे रहिए, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने ही बचे हैं आपके पास बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। और इसमें लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हो गई, विद्यालय भी आप नहीं जा पाए इस सत्र में अभी तक। मेहनत करिए, धन्यवाद।